क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अणु के मैदान में जिला स्तरीय समारोह में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने तिरंगा फहराया और होमगार्ड, एनसीसी कैडेट, पुलिस के जवानों की परेड की सलामी ली। इससे पहले मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा शॉल, टोपी एवं स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूली छात्रों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गई। इस अवसर पर केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया, विधायक सुरेश कुमार, जिला कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सुमन भारती, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के अलावा कार्यवाहक उपायुक्त राहुल चौहान, एसपी भगत सिंह, एसडीएम संजीत सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान परेड में पहली बार पुलिस विभाग के डॉग स्क्वाड ने भी अपने करतब दिखाए, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की देश व प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन सभी भारतवासियों के लिए विशेष दिन है। उन्होंने कहा कि आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 को आजादी मिलने के बाद गणतंत्र उत्सव संविधान को लागू करने के बाद मनाया गया था। उन्होंने कहा कि इस दिन के लिए बलिदानों के अलावा लंबा संघर्ष किया गया, जिसके चलते आज हम ये गणतंत्र मिल सका है। रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हमेशा शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी रहा है, लेकिन कुछ समय से शिक्षा में गिरावट आई थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने गिरावट को दूर करने के लिए काम किया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने प्रयासों से 15,000 पदों को भरने की स्वीकृति दी थी, जिससे 5,000 से ज्यादा शिक्षा विभाग में पदों को भरा गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के समय में बहुत ज्यादा संख्या में खोले गए स्कूलों को बंद किया गया है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है। जनता जनार्दन को, प्रदेशवासियों के और हमीरपुर की प्रभु जनता जनार्दन को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए एक विशेष दिन है, ऐतिहासिक दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। और आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 में आजादी मिलने के उपरांत हमने गणतांत्रिक प्रणाली को अपनाया था। अपने संविधान को लागू आज के दिन से किया था और हमें इस बात का गर्व है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतवर्ष को जाना जाता है। और इस स्थान तक पहुंचने के लिए एक लंबा संघर्ष रहा, बलिदान रहे। सर्वोच्च बलिदान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने निरंतर जो ब्रिटिश काल के दौरान पूरे भारतवर्ष में जो दमन हुआ था, उसके विरुद्ध महात्मा गांधी जी की अगुवाई में जो लड़ाई लड़ी गई, उसका ही परिणाम है कि आज मैं समझता हूं भारतवर्ष को, अगर हम प्रजातंत्र की बात करें, एक आदर्श राज्य के रूप में, देश के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। आज के पावन अवसर पर हम अपने सभी देशभक्तों का, सभी अपने स्वतंत्रता सेनानियों का उनको नमन करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ हमारे वीर सैनिक जो हमारे सभी, मैं समझता हूं, दुर्गम क्षेत्रों में हमारी सभी हदों पे हमारे देश की रक्षा के लिए समर्पित प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं, उनको भी याद करते हैं। उनके ही, मैं समझता हूं, बलिदान से, उनकी ही वचनबद्धता से हमारा देश सुरक्षित है। होने के नाते मैं अपने विभाग की अवश्य बात करूंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि कुछ समय से हमारे स्तर में गिरावट आई है। गुणात्मक शिक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की प्राथमिकता है और बहुत से कदम हमने गत 2 वर्षों में लिए, जिसके माध्यम से हमारी क्वालिटेटिव एजुकेशन हिमाचल प्रदेश जिसके लिए जाना जाता है, पुनः हम इस बात को बहाल करें। इस सोच के साथ भी सरकार कार्य कर रही है। गंभीर वित्तीय समस्या होने के बावजूद भी
मैं भारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने समस्त काबीना कोलीग्स का, जिन्होंने लगभग कोई 15,000 पोस्टों की स्वीकृति हमें गत 2 वर्षों में दी और उसके माध्यम से लगभग कोई 5,000 से अधिक शिक्षा विभाग में हमने जो विदाउट टीचर स्कूल्स थे, सिंगल टीचर स्कूल थे, जो 2022 के अंत में अगर सिंगल टीचर स्कूल्स की बात करेंगे, इसकी संख्या लगभग कोई 3400 के आसपास थी, आज घटकर 2,500 के आसपास रह चुकी है। जो विदाउट टीचर स्कूल जो भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 350 के आसपास थे, आज मात्र 125 रह चुके हैं। कंसोलिडेशन, क्लस्टर प्रणाली, ताकि आने वाले समय में मैं समझता हूं आपस में समन्वय के साथ शिक्षा विभाग कार्य करे, इस सोच के साथ कार्य किया जा रहा, रिक्त पड़े स्थलों को भरा जा रहा है। नई से नई योजना, उदाहरण के तौर पे क्लास 1 से आपकी इंग्लिश जो आज के समय में एक महत्वपूर्ण मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको प्रारंभ करना, ये भी हमारी सरकार का निर्णय था। मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार योजना, जिसके माध्यम से 5,35,000 बच्चों को पूरे प्रदेश में जो पौष्टिक आहार आपको हफ्ते में 1 दिन मिलेगा, इसको बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। वो भी हमीरपुर जिले से प्रारंभ हुआ था। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया था।